हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं स्पेशल बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ। कई लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इसके लिए ये वीडियो मैं उन लोगों के हिसाब से बता रही हूँ। इसके लिए वीडियो को आप लोग स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन मैंने काफ़ी इसमें एक्सप्लेन करके बताया है, जिससे आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब हम ब्लाउज की कटिंग शुरू करते हैं। मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग करके रखी है। फ्रंट की कटिंग करने के लिए हम बैक पार्ट को पलट लेंगे, उसे अंदर साइड कर देंगे और अंदर वाली साइड को बाहर की साइड करेंगे। अब इसमें हम फ्रंट के लिए ड्राफ्टिंग करेंगे। नीचे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये हमने बैक डार्ट के लिए नीचे की साइड बढ़ाया था, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अभी ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है ये मेन लेंथ है, नीचे की साइड को आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। अब हम आर्म होल के लिए मार्क कर लेंगे। ये बैक साइड की लाइन है, इसे मैं मार्क कर लूँगी। हाफ इंच अंदर आके हमें फ्रंट के लिए मार्क करना है और नीचे वाली लाइन को, चेस्ट वाले लाइन को पूरा स्ट्रेट कर देना है। फ्रंट के लिए हम फ्रेंच कर्व लेंगे और हाफ इंच अंदर की साइड आके शेप दे देंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा बाहर की साइड भी नहीं करना है। ज़्यादा बाहर करेंगे तो रिंकल आएंगे, अंदर की साइड करेंगे तो फिर ब्लाउज खींचा हुआ जैसा लगेगा। बैक साइड में हमने जो फिटिंग के लिए मार्क किया था उसी के ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम रेडी शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। कस्टमर को 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी रेडी चाहिए, तो उसमें मुझे जहाँ पे हम स्लीव्स को अटैच करेंगे वहाँ से मार्जिन छोड़ना है और गले की साइड से भी हमें स्लीव का मार्जिन उसमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं गले आर्म होल की साइड का छोड़ देती हूँ और गले की साइड का मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो 2.5 इंच का मार्क करके 3 सूत का मैं मार्जिन ऐड कर रही हूँ। तो अब ये टोटल पट्टी हमारी 3.5 इंच की है। नेक की विड्थ हो गई 2.25 इंच की, तो यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अब मैं नेक की लेंथ लूँगी। 8 इंच का नेक है तो उसमें हाफ इंच ऐड करके 8.5 में मार्किंग करूँगी। लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। नीचे से हमें नेक की विड्थ रखनी है 3.25 इंच की और ऊपर वाले पॉइंट से हम नीचे वाले पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे। नेक को हमें अब शेप लगाना है, तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल राउंड शेप देना है, तो इस तरीके से मैं शेप लगा लूँगी। तो हल्का सा मैं नीचे की साइड ले रही हूँ। हमें शेप के हिसाब से देखना है, जहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी ज़रूरी नहीं है वहीं पे मार्क करना है। फुल बस की लेंथ के लिए हम मार्क करेंगे। 10 इंच का फुल बस का लेंथ है, उसमें हमें हाफ इंच ऐड करना है। 10.5 में मार्किंग करेंगे। इसे एपेक्स लेंथ भी बोला जाता है। ये हमारी एपेक्स लेंथ की लाइन हो गई। अब हम योक पट्टी ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले हम योक पट्टी को माइनस करेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को ऊपर वाली हमारा पार्ट कितना रेडी करना चाहिए वो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। कमर की साइड से मैं मार्क करूंगी। यहाँ से 2.5 इंच में मैं मार्क करूंगी। सेंटर में आके हमें 2.25 इंच में मार्क करना है और हुक वाली साइड से हमें 3.25 इंच में मार्क कर लेना है। अब हम स्केल ले लेंगे। स्केल से ये तीनों पॉइंट को मिला देंगे। शेप स्केल से हमें मिलाना है। शेप स्केल से मिलाएंगे तो परफेक्ट तरीके से योक पट्टी का शेप अच्छे से आता है। नहीं तो अगर शेप स्केल नहीं है तो आप नॉर्मल स्केल से भी मिला सकते हैं। स्केल से शेप देने के बाद हल्के से आप हाथ से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, जिससे कि सेंटर में हल्का सा गोलाई आ जाएगा नीचे की साइड को। कमर का मेजरमेंट है 35 इंच और फुल बस का मेजरमेंट है 39.5। तो यहाँ पे हम फ्रंट का ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें फुल बस का मेजरमेंट लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बिगिनर्स के हिसाब से बता रही हूँ, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स में चेंज कर रही हूँ। यहाँ से 1 इंच में मार्क कर लेना है हमें कमर की साइड से और ऊपर के पॉइंट से हमें मिला देना है। ऊपर कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल कमर के साइड अंदर 1 इंच आना है और उस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये नीचे वाला 1 इंच का पॉइंट आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पे 3/4 इंच भी मार्क करके लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच मार्क कर रही हूँ, जो हम साइड का मार्जिन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्क करके ऊपर चेस्ट वाली लाइन को नीचे वाले पॉइंट से स्ट्रेट कर दूंगी।
अभी मैंने केवल यहाँ पे डॉट का मार्किंग किया हुआ है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें कटोरी का मार्किंग कैसे करना है। तो कई बार हम लोग को समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में, जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आ जाता है, या ब्लाउज मेजरमेंट का रहता है तो वो भी समझ में आ जाता है। अगर बिगनर्स हैं तो कटोरी आप लोगों को बनानी है तो कितने इंच की कटोरी आप लोगों की रेडी होनी चाहिए। तो ये मैं एक केवल आइडिया के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। अब ये 39.5 का है तो मैं 6.5 इंच तक का मार्क करूँगी। लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 6 इंच रखना है या 6.5 रखना है, तो एक मेजरमेंट आप रखिए। जहाँ पे हमने साइड वाला डॉट डॉट वाला लाइन किया है वहाँ से 2.5 इंच में मार्क कर लीजिए। तो मिनिमम हमारा साइड का पार्ट 2.5 इंच का रेडी आना चाहिए। अगर दुबले पतले लोग रहेंगे तो वो मार्जिन कम हो जाएगा। अब हम यहाँ से मेजरमेंट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे मेरा 6.5 इंच का परफेक्ट रेडी है, क्योंकि मुझे 6.5 की ही कटोरी रेडी करनी है। तो यहाँ पे मेरा साइड की पट्टी जो आएगी 2.5 इंच की रेडी आएगी। ऊपर से हम 5 इंच में मार्क करेंगे। ये मार्किंग मैंने जो साइड का मार्जिन लिया है उस साइड से मार्क किया हुआ है। अगर इस तरीके से आप नहीं देखेंगे तो नीचे वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में आता है, तो नीचे वाले पॉइंट से आप ऊपर की साइड स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को साइड से कोई मापने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले पॉइंट को सीधा स्ट्रेट कर देना है ऊपर की साइड। यहाँ से मैं 1/2 इंच नीचे की साइड मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे, जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी थी वहाँ से टेप को रखना है और 5.5 इंच में नीचे मार्क कर लेना है। यहाँ से हम ये लाइन को मापेंगे। यहाँ पे 4.5 इंच का आ रहा है, इसका हाफ करना है, 2.25 इंच में हम मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मेजरमेंट सेम नहीं आता है, एपेक्स लेंथ के हिसाब से ये मेजरमेंट चेंज होता है। अब हम कटोरी के लिए मार्क करेंगे। उसके लिए हमें फुल बस के मेजरमेंट को 10 से डिवाइड करना है। 39.5 का फुल बस है तो उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.9 है। उस आगे 1/2 इंच का कुछ पॉइंट्स में आएगा, तो हम 39 के हिसाब से ही अभी मार्क करेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे। अब उसी पॉइंट से हमें आगे लेके 3.9 में मार्क कर लेना है। कई लोग पॉइंट बोल के कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये जो लाइन बनी रहती है मेजर टेप में, इसे एक एक लाइन जो है उसे सूत बोला जाता है। तो 4 में से मैंने 1 सूत कम में मार्क किया है। अब सेम तरीके से हम आगे की साइड मार्क करेंगे और 3.9 में हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर भी आप लोगों को लग सकता है कि मैंने ऊपर किस हिसाब से मार्क किया है। तो यहाँ से देखिए मैंने जैसे टेप रखा है, यहाँ से मैं 1 इंच आगे की साइड मार्क कर रही हूँ। इससे ऊपर भी हमें 1 इंच ऊपर मार्क कर लेना है, दूसरा पॉइंट करना है। अब हम स्केल लेंगे, ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, सेंटर वाला पॉइंट और जो साइड में हमने मार्क किया है उसे दोनों को मिला देंगे, और 1/2 इंच हमने जो हुक की साइड से ऊपर किया था वो पॉइंट को भी हम मिला देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा कितना मेजरमेंट हो गया, 1.25 इंच का। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ। तो ये पॉइंट से हमें अभी ऊपर की साइड शेप देना है। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे। अब ये तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ये तीनों पॉइंट देखिए फ्रेंच कर्व के साथ मिल रहे हैं, तो इस तरीके से हम शेप दे देंगे। अब हम मेजर टेप ले लेंगे। इस तरीके से हमें सेंटर वाले पॉइंट तक का मेजर करना है। ये हमारा मेजरमेंट 4 इंच आया, उसका हाफ करेंगे, 2 इंच में मार्क करेंगे। फिर से हमें यहाँ से रखना है और हाफ करके 2 इंच में मार्क कर लेंगे। तो दोनों साइड हमारा 4 इंच का मार्किंग आया। सेंटर वाले से हमें बाहर की साइड 1/4 इंच में मार्क करना है, दूसरी साइड भी हम 1/4 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे। अब हम फ्रेंच कर्व लेंगे। फ्रेंच कर्व से हमें शेप देना है। अब हम फ्रेंच कर्व से सेंटर तक मिला देंगे, इस तरीके से हम शेप दे देंगे। यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व को उल्टा कर लूँगी क्योंकि शेप मिल नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम हाफ मार्क करेंगे, फिर दूसरी साइड वाले को भी हम मार्क करेंगे। अब सेंटर में देखिए इसे भी हमें 1/4 इंच बाहर की साइड ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट्स मिल ले रहे हैं। तो हाथ से हम शेप देंगे। तो ये हमारा ऊपर वाला कटोरी का पार्ट रेडी हो गया है। इसे मैं यहाँ पे 1 नंबर दूंगी, इससे आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी रहेगा। ये है साइड वाला पार्ट, इसे मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्रेंच कर्व से इसका शेप दे रही हूँ। इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व को लेना है और ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा साइड वाला पार्ट भी पूरा हो गया है।
तो एक बार मैं इससे सभी पार्ट को अलग अलग कर देती हूँ कलर्स, तो आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहेगा समझने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ सभी का मेजरमेंट सेम नहीं रहता है। अभी मैं आप लोगों को 39.5 के फुल बस के मेजरमेंट से कटिंग बता रही हूँ। आप लोगों का जो भी मेजरमेंट है उस जगह में आपको अपना मेजरमेंट डालना है। अगर आपका 38 का मेजरमेंट है तो आप 38 रखिए, 39 की जगह में 35 है तो 35 रख सकते हैं। तो आपको केवल 10 से ही डिवाइड करना है। इस तरीके से आप लोग अपना अपना मेजरमेंट रख के कटिंग कर सकते हैं। आपका कमर का मेजरमेंट अलग रहेगा। अभी कई लोग अलग अलग मेजरमेंट से मुझे कटिंग करने के लिए बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं हर मेजरमेंट से कटिंग बताऊंगी। अगर कुछ डिफरेंट रहेगा तो मैं बता सकती हूँ, और आप लोगों को मेजरमेंट चेंज करके ऐसे ही कटिंग करना है। मेथड यही रहता है। डीप नेक है तो आपको डीप नेक के हिसाब से करना है, बोट नेक है तो आपको बोट नेक वाली वीडियो को देखना है। इसी तरीके से कॉलर वाली की कटिंग अलग होती है, तो आप लोगों को उसी हिसाब से वो वीडियो को देखना है जिस टाइप का आपका ब्लाउज है। मेथड कटिंग का सेम रहेगा। अब हम आगे का ब्लाउज पूरा करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 नंबर ये वाली कटोरी को दिया है। अब ये मैंने साइड वाला पूरा मार्किंग कर लिया है, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा। तो ये मैं इसे 2nd नंबर दे देती हूँ। अब हमें कटोरी के नीचे वाले पार्ट को करना है, तो इसे मैं इस तरीके से मेजर टेप को रखूँगी और इसकी जो गोलाई आ रही है उसे मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे 8 इंच का हमारा पूरा राउंड आ रहा है। तो हमें जो ऊपर वाली लाइन है, तो ये लाइन जो दिख रही है, इस लाइन में हमें टेप को रखना है। एक बार मैं इसे डार्क कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर स्किप करके देखेंगे तो फिर कुछ न कुछ चीज़ें छूटेंगी, फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन होएगा कहाँ पे क्या करना है। इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए पिंक कलर मेरे को थोड़ा कम दिखाई दे रहा था, इसके लिए वाइट कलर से मैंने इसको डार्क कर लिया है। अब हम ऊपर जो हमने मेजरमेंट किया है उसे नीचे हम मेजर करके 8 इंच में हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मैं बैक पार्ट में केवल पीसेज को आप लोगों को ड्रॉ करके बता रही हूँ, कटिंग हम दूसरे कपड़े में ही करेंगे। अब हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी थी उसका हाफ करके हम मार्क कर लेंगे। 8 इंच का हाफ करेंगे, 4 इंच में मैंने मार्किंग कर लिया। अब नीचे मैं इसकी लेंथ 4 इंच में लगा लूँगी। पहले हम यहाँ पे पूरा एक बॉक्स बना लेते हैं। 4 इंच में भी यहाँ पे हम मार्क करके ये लाइन में ड्रॉ कर लूँगी। साइड से भी हम दोनों पॉइंट को मिला देंगे। सेंटर में हमने जो मार्क किया हुआ था उस लाइन को नीचे की साइड स्ट्रेट करेंगे। अब हमें सेंटर वाली लाइन को नीचे की साइड थोड़ा बढ़ाना है। 4 इंच में ऊपर की लेंथ है, हाफ इंच नीचे मार्क करके हम टोटल ये 4.5 इंच की लेंथ हो गई। अब यहाँ से हम हाफ इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे, फिर यहाँ से भी हमें हाफ इंच नीचे की साइड मार्क करना है, और इधर से हमें 3/4 इंच मार्क करना है। योक पट्टी का एक कॉर्नर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 3/4 इंच करना है। जो लास्ट कॉर्नर है यहाँ पे हमें 1/4 इंच माइनस करना है। तो इस तरीके से मैंने चारों साइड में मार्क कर लिया है। अब हमें सेंटर वाले पॉइंट से इन्हें स्केल से मिला देना है। यहाँ पर हम नीचे से सेंटर वाले को पहले 1/4 वाले पॉइंट से मिलाएंगे। अब हम योक पट्टी वाली साइड को सेंटर वाले पॉइंट से ही ऊपर मिलाएंगे, और अब हमें ऊपर वाली साइड में शेप देना है। ये शेप वाला साइड लेना है हमें, क्योंकि यहाँ पे हमारा कटोरी का पार्ट जुड़ेगा। जो ऊपर साइड में राउंड है तो नीचे वाली साइड में भी हल्का सा राउंड आना चाहिए। तो ये हमें स्केल को उल्टा करके करना है, तो इस तरीके से शेप आ जाएगा। ये हमारा कटोरी का नीचे वाला पार्ट है। अब यहाँ से हमें डार्ट के लिए मार्किंग करना है। 1.25 इंच एक साइड मार्क करना है और उसके दूसरे साइड भी हमें 1.25 इंच मार्क करना है। अब हमें सेंटर वाले पॉइंट से हमें नीचे दोनों पॉइंट को स्केल से स्ट्रेट कर देना है। तो ये हमारा डार्ट का मेजरमेंट निकल गया है। अब हम यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। मेजर टेप को स्टार्टिंग में रखेंगे। यहाँ पे देखिए लाइन के यहाँ पे 3 इंच आया, फिर 3 इंच को उठाना हमें दूसरी लाइन में रखना है। तो यहाँ पे देखिए 6 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लेंगे। ये हमारा कटोरी का नीचे वाला पार्ट हो गया। इसे मैं 3 नंबर दूंगी।
और योक पट्टी का हमारा 4th पार्ट हो जाता है, तो इसे मैं 4 नंबर लिखूंगी। फ्रंट में हमारे 4 पीसेस कटिंग होते हैं, तो ये मैं केवल आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ किस तरीके से है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट हमारा कटोरी का यहाँ से आता है और ये हमारा कटोरी का ऊपर वाला पार्ट हो गया। सेकेंड नंबर का पार्ट यहाँ से अंदर वाली साइड से जाता है और ये सीधे कमर की साइड को चला जाता है। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे। तो यहाँ से ऊपर से स्ट्रेट जाता है, जो हमारी मेन लाइन है यहाँ से जाएगा, फिर नीचे से डार्ट वाली लाइन आई हुक की साइड में, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट की मैं बात करूँगी तो ये यहाँ से हमारी योक पट्टी है, तो नीचे स्ट्रेट हो गया। नीचे का हमारा जो डार्ट के लिए गया है उसे काउंट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे डबल कटोरी ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे अस्तर के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने बैक पार्ट की कटिंग करके रखी है। फ्रंट का कटिंग करने के लिए हम बैक के साइड से जो आर्मोल की जगह है यहाँ से हमें फ्रंट का साइड वाला रखना है। तो इस तरीके से हमें साइड को रख के कटिंग करना है। फ्रंट का पार्ट मैं उरेब में कटिंग कर रही हूँ। बहुत सारे लोग उरेब में कटिंग करने के लिए बोलते हैं, तो अब मैं आप लोगों को उरेब दिखाती हूँ। ये देखिए जिस तरीके से मैं स्केल को दिखा रही हूँ ये होता है उरेब। इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रख लेंगे जिसमें हमने मार्किंग करके रखी है फ्रंट की। तो पहले हम सेकेंड नंबर को कट करेंगे। बैक पार्ट को हम अच्छे से ब्लाउज के ऊपर रख लेंगे। अब हम इसके ऊपर व्हील से मार्क करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को देख के ही पता चलेगा मैं किधर से कहाँ पे मार्क कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें अंदर वाली साइड में मार्क करना है व्हील से। और अब हम शोल्डर नीचे तक मैं लेके आई। अब हम शोल्डर की साइड से पहले मार्क कर लेते हैं। आर्मोल की साइड में हम मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम पहले फिटिंग वाली मार्क को मार्किंग करेंगे और ये हमारा साइड का मार्जिन हो गया। और नीचे से हमें जो नीचे लाइन करके रखी है उसे हमें व्हील मार्कर से मार्क करना है। अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे और जो हमने सेकेंड नंबर के लिए मार्क किया था नीचे देखिए डॉट डॉट आ रहा है, तो इसे हम चौक से डार्क करेंगे। शोल्डर को मैंने मार्क किया है, नीचे वाली लाइन को मार्क करेंगे। ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है। साइड का मार्जिन। आर्मोल में भी हम मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं अंदर वाला आर्मोल करूँगी, जो फ्रंट का है उसे हम मार्क करेंगे क्योंकि हमें उसे ही कटिंग करना है। और नीचे से इस तरीके से मैं कटोरी के लिए यहाँ पे शेप लगा लूँगी। अब हमें ऊपर वाली लाइन को स्केल से कर देना है। ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। अब हम यहाँ से मार्जिन ऐड करेंगे। ये साइड में हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना है। अब ये अपने हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं 3 सूत का मार्जिन रख रही हूँ और आपको कितना रखना है, आप स्टिचिंग में कितना दबाते हैं उस हिसाब से मार्जिन ऐड कीजिए। 3 सूत का मार्जिन सबसे परफेक्ट मार्जिन है, ना ही कम होता है और ना ही ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए मैंने नीचे और कटोरी वाली साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है, ऊपर की साइडों में मार्जिन ऐड नहीं करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्मोल के यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। तो ये हमारा एक पीस कटिंग हो गया है। फिर से हमें अस्तर को रखना है। अब हम जो 1 नंबर का है इसे कटिंग कर लेंगे। कटोरी का ऊपर वाला पार्ट है इसे भी हमें उरेब में रखना है और इस तरीके से जहाँ पे हमने ऊपर वाले पार्ट के लिए मार्किंग किया है वहीं पे हमें व्हील को घुमाना है और आगे की साइड हमें 1/2 इंच बढ़ाना है हुक की साइड में। और नेक की साइड में हम सेम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमें हुक की साइड में 1/2 इंच आगे की साइड लेना है। नेक का सेम पॉइंट रहेगा लेकिन नीचे वाली साइड में 1/2 इंच आगे की साइड मार्क कर लेना है। अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। जो हमने व्हील से मार्किंग किया पहले उसे मार्क कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने कटोरी के पार्ट को मार्क कर लिया है। अब हमें इसके 2 साइड से मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से मार्जिन ऐड कर रही हूँ, नीचे वाली साइड में और जो साइड में हमारा कटोरी का पार्ट अटैच होगा वहाँ पे। तो ये 2 साइड में मैंने मार्जिन ऐड कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने कटोरी का ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें फिर से अस्तर लेना है। अब हम कटोरी के नीचे वाले पीस की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम व्हील को घुमाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए ऊपर की जो 2 लाइनें हैं यहाँ पे कंफ्यूजन वाला है, इसके लिए आप लोगों को ध्यान से वीडियो को देखना है। ऊपर वाली लाइन को मार्क नहीं करना है, नीचे वाली जो हमने बाद में लगाई थी उसी के ऊपर हमें व्हील को घुमाना है। और यहाँ से सेंटर में आते आते नीचे वाली लाइन में हम मार्क कर लेंगे। अब हमें नीचे वाली साइड में जाना है, इस तरीके से मार्क करना है सेंटर में आके। अब हम ऊपर की साइड को, ये योक पट्टी वाली साइड है, इस पे मार्क कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे 1/2 इंच फिर से बढ़ाना है। ऊपर वाली साइड में सेम मार्किंग रहेगा और नीचे वाली साइड में 1/2 इंच बढ़ जाएगा। इस तरीके से हमने क्रॉस लाइन दे दी और नीचे वाली लाइन को आगे की साइड बढ़ा देंगे। डार्ट के लिए हमने जो मार्किंग करके रखी है यहाँ पे भी हम मार्क कर लेंगे। अगर हम मार्किंग करेंगे तो डार्ट लगाने के टाइम पे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे। अब हमने जो मार्किंग करी थी, जो लाइन आई है, उसे चॉक से डार्क कर लेना है। अब यहाँ से एक बार हम मेजर करेंगे। इस तरीके से 1/4 इंच नीचे की साइड मार्क करना है। जो हमारा डार्ट लगाएंगे यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। तो इसका लेंथ है यहाँ पे, जो सेंटर वाली लेंथ है, साइड की भी सेम लेंथ आनी चाहिए डार्ट की। यहाँ पर हल्का सा नीचे की साइड हमारा गया है, तो स्केल से फिर हम लेंगे और उसे स्ट्रेट कर देंगे। तो इस तरीके से इसे मिला लेंगे। ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जब डार्ट देंगे तो हल्का सा क्रॉस हो जाएगा। इसके लिए मैंने मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ऊपर की साइड और साइड में हमें मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ से हम स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो इसमें भी हमें 2 ही साइड में मार्जिन ऐड करना है, हुक की साइड में और नीचे वाली साइड में मार्जिन को ऐड नहीं करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। सेंटर में ही कट लगाना है और डार्ट के लिए हमें यहाँ पे कट लगा देने हैं। तो ये हमारी कटोरी का नीचे वाले पार्ट की भी कटिंग हो गई है। यहाँ से मैं एक बार आप लोगों को चौक का मार्किंग करके बताती हूँ। इतना मार्जिन हमें छोड़ देना है, इससे नीचे ही हमारा डार्ट खत्म होना चाहिए जब हम स्टिच लगाएंगे। अब हम फिर से अस्तर ले लेंगे, योक पट्टी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मुझे क्रॉस कपड़े को निकाल देना है, इसे हमें ब्लाउज में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बैक पार्ट को हम ले लेंगे और हमें रखना है जो नीचे डार्ट का है बैक पार्ट में, उसे बाहर की साइड निकाल देना है। इस तरीके से हमें जो मार्किंग किया है योक पट्टी के लिए, उसके लिए मार्क कर लेना है। अब हम इसे हटा लेंगे और इसके फिर से हम चौक से मार्क कर लेंगे और उसमें ऊपर की साइड में हम मार्जिन को ऐड कर लेंगे। योक पट्टी में केवल हमें ऊपर की साइड में मार्जिन ऐड करना है, साइड्स में बिल्कुल नहीं करना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने योक पट्टी की भी कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, योक पट्टी में सेंटर में थोड़ा कम रहता है, गोलाई आती है। ऊपर से फुल बस के मेजरमेंट के हिसाब से जो हम डार्ट देते हैं, यहाँ पे हल्का सा गोलाई रहेगा तो फिटिंग अच्छे से बैठती है। अब हमें ये ध्यान देना है, हुक वाली साइड में एरो का मार्किंग कर देना है कि बिगनर्स के लिए ये बहुत कंफ्यूजन वाला रहता है। दोनों साइड में हल्का सा सेप ऊपर की साइड रहता है, इसके लिए आप पहले ही हुक वाली साइड में एरो मार्किंग कर लीजिए। दोनों साइड में नहीं करना है, केवल हुक की साइड में करना है, तो इससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कटोरी के नीचे वाले पार्ट को दोबारा से कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे उरेप में नहीं कट किया था, तो इसके लिए मैंने अभी उरेप में रखा है और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ।
बिगिनर्स इस तरीके से बैक साइड में भी डार्ट का मार्किंग करेंगे तो उनके लिए स्टिचिंग के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। अब हम कटोरी के पार्ट्स को रखेंगे और चेक करेंगे हमारी कोई कटोरी के पार्ट छोटा या बड़ा तो नहीं है। इस तरीके से हमें नीचे वाले पार्ट को रखना है पहले और ऊपर वाले पार्ट को एक साइड से मेजरमेंट करते हुए इससे चेक करना है और 1/2 इंच या जितना हम स्टिचिंग में लेते हैं उतना फोल्ड कर देना है। फिर साइड वाले पार्ट को हम उसके ऊपर रख लेंगे। तो इस तरीके से आपका परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। फिर हम योक पट्टी को रखेंगे। अभी हमारी बेल्ट छोटी दिख रही है, जब हम डार्ट लगा लेंगे तो ये परफेक्ट तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक बराबर आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से बराबर बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट कर ली है। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।